Dear students, we are going to start chapter 10, whose name is Light, Reflection and Refraction. लाइट की डिफिनीशन सबसे पहले जान लीजिए कि लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हम अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें देखते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है, एक एनर्जी है जो हमें इस योग्य बनाती है, इस लायक बनाती है कि हम अपने आसपास के इर्द गिर्द की चीज़ों को देख सकें। यहाँ पे देखिए, वी सी अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन ए डार्क रूम। जब कमरे में अंधेरा हो जाता है, जब कमरा पूरी तरह से तारीक होता है, तो हम किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते। ऑन लाइटिंग अप द रूम थिंग्स बिकम विजिबल। लेकिन जैसे ही उस कमरे में रोशनी कर दी जाती है तो हर चीज़ क्या हो जाती है बच्चों? विजिबल हो जाती है। विजिबल का मतलब होता है जिसको आप देख सकें, ठीक है, एक तरह से देखने के योग्य बन जाती है। जो अदृश्य चीज़ें थी वो दृश्य में आ जाती हैं। What makes things visible? वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को, जो अभी दिख नहीं रही थी लेकिन लाइट देते हुए ये विजिबल हो जाती हैं? आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं? ड्यूरिंग द डे द सन लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। दिन में जब सूरज निकला होता है, द सन लाइट, जो सूर्य की रोशनी है, वो हमको ऑब्जेक्ट को देखने में सहायता करती है, मदद करती हैं। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट। ऑब्जेक्ट क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। लाइट को रिफ्लेक्ट करता मतलब रिफ्लेक्शन कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, ठीक है। लाइट जब किसी वस्तु पे पड़ती है तो वस्तु जो है उस लाइट को क्या करता है? बैक करता है, वापस भेजता है। तो एक ऑब्जेक्ट जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिस पे लाइट क्या फॉल करती है, लाइट जिस पे आती है गिरती है। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, व्हेन रिसीव बाय आवर आइज़, जब हमारी आँखों में पड़ती है तो हम जो है चीज़ों को देखने के लायक बन जाते हैं, हम चीज़ों को देख लेते हैं। वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू इट। हम तो इतने लायक बन जाते हैं कि चीज़ों को ट्रांसपेरेंट मीडियम से भी देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब, अगर गिलास में पानी रख लो, शीशे का गिलास हो, उसमें पानी रखो तो आर पार हमको दिखाई देता है। समझना रही बात? अगर साफ बिल्कुल क्लियर पानी हो किसी बर्तन में, किसी टब में, किसी टैंक में, हम बॉटम को भी देख लेते हैं। तो राइटर बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वी आर एबल टू सी थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम। हम तो चीज़ों को ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू भी देख लेते हैं। एज लाइट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू इट, क्योंकि लाइट वहाँ से ट्रांसमिट होकर के, वहाँ से होकर हम तक पहुँचती है। वहाँ से भी रिफ्लेक्शन होता है, चाहे पानी हो, चाहे कोई भी पॉलिश सरफेस हो। जितना सरफेस पॉलिश्ड होगा उतना ही ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है। अब इसके बाद देयर आर अ नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फेनोमेना एसोसिएटेड विथ लाइट। अब इसके बाद लाइट से जुड़ी हुई बहुत सारी क्या नाम है, फेनोमेना हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं। जैसे इमेज है, इमेज का बनना बाय मिरर्स, शीशे के अंदर कैसे इमेज बनता है। द ट्विंगलिंग ऑफ स्टार्स, सितारे जो चमकते हैं। उसके बाद द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, बरसात के दिनों में, रेनी सीजन में जो रेनबो का खूबसूरत कलर में दिखाई देना, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम
एंड सो ऑन। फिर लाइट का बेंड हो जाना, जब लाइट रे, ठीक है, एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट जाती है या रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो जो घटना होती है, ये सारी चीज़ें क्या नाम है, आप इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों बेंडिंग ऑफ लाइट हो गया, बाय ए मीडियम एंड सो ऑन। आई स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट help us to explore them by observing the common optical phenomena. We may conclude that light seems to travel a straight line। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है आपका, लाइट ट्रेवल्स, यहाँ पे दे रहा है कि लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है। द फैक्ट दैट ए स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट, इसको अगर प्रूव करना होगा तो स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट का एकदम छोटा सा सोर्स, बहुत, ठीक है, स्मॉल, कास्ट अ शार्प शैडो, मतलब जो शैडो बनता है, इंसान का जो साया बनता है, वो प्रूव करता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट पॉइंट टू दिस स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट यूजुअली इंडिकेटेड एज अ रे ऑफ लाइट। चलिए, इस चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल फिनोमेना इन नेचर, ये सब कुछ पढ़ेंगे। अब आइए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस, ऐसा सरफेस जो पूरी तरह से हाईली पॉलिश्ड का मतलब बिल्कुल चिकना हो। मिरर देखें ना, मिरर शीशा, उसके अंदर आपकी इमेज आती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज ए मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। जब किसी मिरर पे, जो कि मिरर हाईली पॉलिश्ड होता है, वो लाइट रे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप पहले से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो रूल्स हैं, जो लॉ हैं, वो आप जानते हैं। भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट्स रे एंड रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम पॉइंट। वे सभी पॉइंट एक ही पॉइंट पे रहते हैं। रिफ्लेक्शन जैसे ये लाइट रे आ रही है और ये आपकी चली जा रही है, तो इसको आई कहते हैं, और इसको ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, जिसको हिंदी में आपतित किरण कहते हैं। और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका नॉर्मल है। अगर यहाँ से आप ऐसे, ये क्या है आपका नॉर्मल। ये सभी ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। इसका मतलब ये सारे के सारे एक ही तल में होते हैं। अब जैसे ये है ना, ठीक है, सपोज दैट ये पाम है, ये एक पोर्शन है, एक सरफेस है, यहीं पे इंसिडेंट रे भी है, यहीं से रिफ्लेक्टेड रे भी है, यहीं पे आपका नॉर्मल है। ये सारे के सारे एक ही मीडियम में पाए जाते हैं। तो इसके बाद है, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये एंगल है, ये आपका एंगल है। नॉर्मल से एंगल आप देखेंगे, ये इसको एंगल आई कहते हैं और इसको एंगल आर कहते हैं। ये पहला रूल था। दूसरे रूल में आप एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। याद रखिए, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। लेट्स रिकॉल दीज लॉज। आइए उस लॉ को याद करते हैं जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पहला है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स, इसका मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर बच्चों
30 डिग्री के एंगल से कोई सन रे आ रही है, ठीक है, तो 30 डिग्री के एंगल से वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। समझ बात। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, और मान लीजिए यहाँ ये आपका नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है। यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर करना ज़रूरी है। मान लीजिए ये आपका एंगल आई है, ठीक है बच्चों, ये आपका एंगल आर है। तो अगर यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये भी कितने का बनेगा, तो क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर होता है। तो दोनों, अब यहाँ पे कभी कभी एग्जामिनर जो है आपको कंफ्यूज कर सकता है। वो बोल देगा कि यहाँ पे जो एंगल है बच्चों, यहाँ पे एंगल सपोज दैट ये 60 डिग्री है, ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। बेस से जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे मेक से एंगल 30 डिग्री विद द बेस, विद द बेस, याद रखिएगा, विथ द बेस, विथ द बेस, बेस बोल रहा है। पूछा जा सकता है कि मतलब ये इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, तो आप इंसिडेंट एंगल बताइए या रिफ्लेक्टेड एंगल बताइए। गलती से 60 डिग्री मत बोल दीजिएगा, ठीक है। वो क्या करना है, प्लीज़ पे अटेंशन। करना क्या है कि बच्चों याद रखिएगा, ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंगल 90 डिग्री का, तो 90 में से 60 को पहले माइनस करेंगे तो 30 डिग्री। हमको नॉर्मल से देखना है। इंसिडेंट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किससे देखना है, नॉर्मल से देखना है, बेस से नहीं मतलब है। अगर बेस से दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट एंगल फ्रॉम 90 डिग्री। व्हाट यू विल गेट, द रिजल्ट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द सेम एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ओके, क्लियर हो गया। चलिए, यहाँ पे द एंगल ऑफ इंसिडेंस से ये इक्वल है टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कन्फर्म, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर याद रखना है। द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सब पॉइंट एकदम याद कर लीजिएगा। नॉर्मल और इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये मान लीजिए इसका नाम हम दे दें ए है, ओ है, ये आपका बी है, कन्फर्म। तो ए ओ बच्चों, ए ओ को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, जिसको हिंदी में आपतित किरण कहते हैं। और बच्चों ओ बी को क्या बोलेंगे, ओ बी को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, जिसको परावर्तित किरण बोलते हैं। अब एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट बच्चों ओ एन जो है, ओ एन इज कॉल्ड नॉर्मल, जिसको हिंदी में अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। ये तीनों पॉइंट बोल दिया, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सब एक तल में होते हैं। फिर दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेसेस। ये जो नियम है ये सभी के लिए, ठीक है, लागू होंगे, चाहे वो जो भी सरफेस हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका स्फेरिकल हो, ठीक है, चाहे स्फेरिकल हो चाहे नॉन स्फेरिकल हो। यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर। आप प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि उसकी जो इमेज कैसी बनती है। आप प्लेन मिरर, अभी आएगा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर जिसमें आप अपना फेस देखते हैं, उसकी खूबी ये है कि जितने डिस्टेंस पे आप रहते हैं शीशे से, जितने दूरी पे आप हैं उतनी ही दूरी पे वो शीशे के अंदर आपकी इमेज का फॉर्मेशन करता है। अगर आप 5 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े होकर शीशे में देख रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर शीशे के अंदर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे आपका इमेज बना रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे कह रहा है कि यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इमेज
फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल होती है। एंड इरेक्ट, इरेक्ट माने होता है सीधा, उल्टा नहीं, क्या सीधा होता है। मतलब प्लेन मिरर में जो भी हम इमेज देखते हैं वो इमेज रियल नहीं होता, क्या होता है, वर्चुअल होता है। रियल का उल्टा वर्चुअल, वर्चुअल का उल्टा रियल। वर्चुअल को ऐसे समझिए कि उस इमेज को आप दीवार पे या स्क्रीन पे नहीं ला सकते, पर्दे पे नहीं ला सकते। उसको चाहें कि आप क्या नाम है किसी सिस्टम से दीवार पे ला दें तो ये नॉट पॉसिबल। यही उसकी पहचान है कि ये वर्चुअल होता है और क्या होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो उसकी जो साइज होती है ऑब्जेक्ट की, मान लो प्लेन मिरर के सामने आप जो है एक पेन जो है ये कितने सेंटीमीटर होगा, मान लो एक बित्ता या 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर मान लीजिए है। अगर इमेज शीशे के सामने रख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि प्लेन मिरर में वो 9 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 11-12 का हो जाएगा। यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि द साइज ऑफ द इमेज, इमेज की जो साइज़ है वो उस ऑब्जेक्ट की साइज़ के बराबर है। अगर उस पेन की हाइट 10 सेंटीमीटर है तो द सेम हाइट ऑफ इमेज विल बी फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फॉर बिहाइंड एज द मिरर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। जो इमेज बनती है एज फॉर मतलब उतना ही दूर बनती है, उतना ही दूर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। देखिए पीछे बोले तो ये मत समझना वो मिरर कहाँ है, मिरर लेके आइए, ठीक है। देखिए ये आपका प्लेन मिरर है बच्चों, दिखाई दे रहा है इसमें, ये आपका प्लेन मिरर है। तो इसमें जो आप पेन देख रहे हैं ना, पेन दिखाई दे रहा है, ये पेन जो है आप देखिएगा तो पेन जो है जितनी दूरी पे हम रखे हैं, ठीक है, उतनी ही दूरी पे ये शीशे के अंदर, मतलब इधर मत भाग जाइएगा, इसी शीशे के अंदर जो इसकी इमेज बन रही है वो यहाँ पे इसकी मीनिंग है कि जितनी दूरी पे आप जो है ऑब्जेक्ट को मिरर से पहले रखेंगे उतनी दूरी पे मिरर के पीछे यानी शीशे के अंदर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। फर्दर, इसके बाद फर्दर का मतलब प्लस, और क्या उसके अंदर प्रॉपर्टी है, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। ये लैटरली इन्वर्टेड इसका पार्श्व में, साइड में इन्वर्तन हो जाता है। इन्वर्तन का मतलब ये है कि अगर आप दाहिना हाथ उठाते हैं उसमें, किसमें, अब बताइए इसमें मेरा कौन सा हाथ उठ रहा है, दाहिना उठ रहा है कि बायां उठ रहा है। तो मिरर में अगर इफ़ यू लिफ्ट योर राइट हैंड तो इमेज में, ठीक है, आप उसको बायां आपको दिखाई देगा। तो यही लैटरल इन्वर्जन है। अगर आप जो है पी लिखेंगे पी तो शीशे में क्या दिखाई देगा, क्यू दिखाई देगा। बात समझ आ रही है। मतलब कुछ ऐसे क्या नाम है लेटर्स हैं जिनका लैटरल इन्वर्जन बहुत साफ दिखाई देता है। तो यहाँ पे बच्चों ये हो रहा है कि क्या नाम है, इसका लैटरल इन्वर्जन होता है, मतलब साइड में उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसके बाद व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर कर्व्ड, लेट्स एक्सप्लोर। आइए अब क्या नाम है, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कर्व हो, अभी तो ये प्लेन था, अब आ रही बात कर्व्ड की, तो उसके बारे में यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी है कि एक टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून, एक चमचा ले लीजिए, चम्मच आपके पास है ना, लेके आइए, एक स्पून ले लीजिए, ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस, और इसका जो कर्व सरफेस है स्पून का, उसमें अपने चेहरे को देखिए। डू यू गेट द इमेज, क्या आप उसमें इमेज देख रहे हैं। ये आपका देखिए क्या है, स्पून है, दिखाई दे रहा है ना, ये स्पून है। स्पून में देखिए दो सरफेस है, एक अंदर वाला पोर्शन है और एक बाहर वाला। ये अंदर वाला जो बच्चों है इसी को डिप्रेस्ड कहते हैं, डिप्रेस्ड इनसाइड, अंदर की तरफ धंसा हुआ है ना, और ये जो है बल्गिंग आउट है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, बाहर की तरफ ये उभरा हुआ है।
अब यहीं से डिफिनीशन बनेगी कॉनकेव मिरर की और कॉन्वेक्स मिरर की। इससे भी अच्छा एग्जांपल आप समझ सकते हैं, घर में जो तवा होता है ना, तवा जिस पे रोटी पकाई जाती बनाई जाती है, तो जिस पे रोटी आप फेंकते हैं तो वो क्या होता है, अंदर की ओर धंसा होता है। तो इस टाइप का भी मिरर मिलता है, तो दैट विल बी कॉनकेव मिरर, ठीक है। और जिधर टेम्परेचर टच करता है जिस पोर्शन को, वो जो है कैसा होता है, वो मतलब उभरा हुआ होता है ना, उभरा हुआ होता है, तो दैट इज बल्गिंग आउट। तो कॉनकेव मिरर इज दैट मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग पोर्शन, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज डिप्रेस्ड इनसाइड, जो अंदर की तरफ धंसा होता है। स्पून में देखिए बच्चों, इस टाइप का जब मिरर आप पाएंगे, ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है ना, तो ये इस टाइप का जब मिरर देखेंगे तो कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर इज दैट मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग पोर्शन इज बल्गिंग आउट, बाहर की ओर उभरा होता है। चलिए, तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि एक बड़ा सा चमकता हुआ स्पून ले लीजिए और उस पर चेहरा देखिए। डू यू गेट द इमेज? क्या आप उसमें चेहरा देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं? इज इट स्मॉलर और लार्जर? क्या आपकी इमेज बड़ी है कि छोटी है? मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस, और क्या नाम है, स्पून को हल्का सा धीरे धीरे अपने फेस से मूव कराइए। ऑब्जर्व द इमेज, इमेज पे ऑब्जर्व करिए, हाउ डज इट चेंज, ये कैसे बदल रहा है। रिवर द स्पून, स्पून को उल्टा कर दीजिए एंड रिपीट द एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को दोहराइए। हाउ डज द इमेज लुक लाइक नाउ, अब इमेज कैसी दिख रही है। कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑन द टू सरफेस, दोनों सरफेस पे आपको जो भी रिजल्ट मिल रहा है उसका कंपैरिजन करिए। एक एक्टिविटी हम करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे द कर्व्ड सरफेस से, द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज ए कर्व्ड मिरर। तो जो शाइनिंग स्पून का जो कर्व्ड सरफेस है उसको हम गौर कर सकते हैं। कंसिडर माने गौर करना, समझना, समझ सकते हैं। कैसा समझ सकते हैं भाई, कैसा समझ सकते हैं? सही है, आ रहा है पूरा? हाँ सही है। यहाँ पे बच्चों जो कर्व्ड सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून है उसको हम जो है कर्व्ड मिरर समझ सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज द स्फेरिकल मिरर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ स्फीयर। मतलब हम समझ सकते हैं कि ये जो स्फेरिकल मिरर बन रहा है, पहले एक स्फीयर रहा होगा, उसी का कुछ पार्ट, आधा पार्ट, 1/2 पार्ट, जो भी, ठीक है, उसी से द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर, इस टाइप के जो मिरर्स के सरफेस होते हैं, इनको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो है टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ स्फीयर, ये किसके बने हुए हैं? किसी एक स्फीयर के बने हुए हैं। सच मिरर, इस टाइप के मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल, इस टाइप के जो मिरर हैं जिनके सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हों, उनको हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। एक नंबर में पूछा जा सकता है कि डिफाइन स्फेरिकल मिरर, तो आपको यहाँ से जवाब देना पड़ेगा कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर। सच मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसे मिरर, ऐसे शीशे जिनके जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो किसी स्फेरिकल पार्ट हो, किसी स्फीयर का पार्ट हो, तो उसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर, देखिए, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, स्फेरिकल मिरर तो बोलना ही पड़ेगा आपको। स्फेरिकल इसलिए बोल रहे हैं, वो तो प्लेन होता नहीं है, वो तो ठीक है कर्व में होता है, गोल रहता है। इस टाइप का मिरर देखिए, ये बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है ना। ये पहले कभी इस टाइप का एक स्फीयर रहा होगा, ठीक है, मान लीजिए ये स्फीयर था। अब इसी का एक पार्ट अगर काट दीजिए, उसको जूम दे दीजिए, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है। और जब इसको आप ऐसे ऐसे कर देंगे तो इट इज़ जस्ट लाइक, या इट इज़ कॉनकेव मिरर, इट इज़ कॉनकेव मिरर। और जब इसी को आप ऐसे कर देंगे
तो इट इज़ कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। चलिए, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर में बी कॉल्ड इनवर्ड। इनवर्ड माने अंदर की तरफ, और आउटवर्ड, चाहे वो अंदर की तरफ होगा चाहे बाहर की तरफ होगा। जो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, देखो बच्चों, अगर ये इस टाइप का मिरर है तो आप देख रहे हैं यहाँ अंदर की तरफ धंसा हुआ, इनवर्ड, इसी को क्या बोल रहा है, इनवर्ड। और अगर ऐसा है तो इसको क्या बोल रहा है, आउटवर्ड। हमको जो है ये रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है, ये बाहर वाला है रिफ्लेक्टिंग पोर्शन, ये बाहर अंदर वाला है रिफ्लेक्टिंग पोर्शन या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वही यहाँ पे बोल रहा है। और ये तो बेचारा ये जो है प्लेन मिरर है। ये कैसा मिरर है, प्लेन मिरर है, इसमें अंदर और बाहर न धंसा है न उभरा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये स्फेरिकल मिरर एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, दैट इज फेस टूवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इज कॉल्ड अ कॉन्केव मिरर। इसको सिंपल में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कॉन्केव मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज, ठीक है, कर्व्ड इनवर्ड या इज डिप्रेस्ड। यहाँ पे एक सेंटेंस आप बढ़ा सकते हैं, डिप्रेस्ड इन साइड, डिप्रेस्ड इन साइड, जो अंदर की ओर धंसा होता है उसको कॉन्केव मिरर कहते हैं। और अगर बल्गिंग आउटसाइड लिखेंगे तो वो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों कॉन्केव मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग पोर्शन या हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स बोलिए या इज डिप्रेस्ड इनसाइड बोलिए, और उसे कॉन्केव मिरर कहते हैं। और स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस या रिफ्लेक्टिंग पोर्शन इज कर्व्ड आउटवर्ड बोलिए या इज बल्गिंग आउटसाइड बोलिए, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर हो गया, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर क्लियर हो गया। द सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मिरर, सिमेट्रिक कहते हैं कि ये जो खाका है, जो डायग्राम है, सिमेट्रिक का मतलब डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मिरर्स, इन मिरर्स के जो डायग्राम्स हैं इज शोन इन फिगर 10.1। 10.1 कहाँ है, 10.1 में दिखाया गया है, बुक में है 10.1 नहीं है, हैं 10.2 है, ये है क्या, ये इधर 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 इधर, चलिए। तो द सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज मिरर्स, इन मिरर्स के जो क्या नाम है डायग्राम्स हैं, इज शोन इन फिगर 10.1। यही बच्चों, ये छोटा है क्या और है क्या, ओह सॉरी ये है, ठीक है। ये देखिए डायग्राम में गौर करिए, यहाँ पे देखिए एक अंदर की ओर धंसा हुआ है, ये जो है ये वाला पोर्शन देख रहे हैं ना, ये मिरर है। आपकी जो इमेज, जो आप खड़े होंगे, आप यहीं पे खड़े होंगे, आप जो खड़े होंगे इधर ही खड़े होंगे, ये कॉन्केव मिरर है। और ये बच्चों जो है ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। इसमें देखिए आप यहीं खड़े होंगे और इसके सामने आप, ये आपकी इमेज इधर बनेगी, कंफर्म। तो ये जो इस टाइप का अगर आप देखेंगे रिफ्लेक्टिंग पोर्शन, तो दिस इज कॉन्केव मिरर एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। अब इसके बाद है यू मे नाउ अंडरस्टैंड दैट द सरफेस ऑफ द स्पून, जो स्पून का जो सरफेस है, जो स्पून का सरफेस है वो कर्व्ड इनवर्ड कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड टू ए कॉन्केव मिरर, ठीक है। और जो बल्क्ड आउटवर्ड है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर है। मतलब जो बताया गया है, अंदर वाला जो हिस्सा कॉन्केव और ऊपर वाला हिस्सा कॉन्वेक्स में। बिफोर वी मूव फर्दर ऑन स्फेरिकल मिरर, वी नीड टू रिकॉग्नाइज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ
few terms. These terms commonly used in discussion about spherical mirror, the center of the reflecting portion, surface of a spherical point called pole. अब देखिए हम ये डिफिनीशन जानेंगे पोल क्या है, उसके बाद पोल के बारे में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, और क्या चीज़ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये 3 चीज़ पहले जान लेते हैं, ठीक है। देखिए सपोज दैट ये आपका, ये क्या है बच्चों, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे एक बीच में पॉइंट है, ठीक है, जिसको पोल कहते हैं। क्या कहते हैं ये, इसको पोल कहते हैं। अगर पोल की कोई डिफिनेशन पूछे तो व्हाट इज पोल, तो कह देना पोल इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉनकेव मिरर। पोल इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉनकेव मिरर। हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ये, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस खोखले गोले का वो भाग होता है भाई, वो किसी स्फेरिकल पार्ट का हिस्सा है, वो कोई स्फेयर रहा होगा। ये जो प्लेन क्या नाम है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फेयर। तो वो जो स्फेयर उसका जो सेंटर है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ। अब यहाँ से जो लाइन जाएगी बच्चों, ये लाइन, अगर इस लाइन को आप इससे मिला दे रहे हैं इसको, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, या द लाइन विच, ठीक है, टच थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आगे चल के आप पढ़ेंगे कि अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, इसका जो बीच वाला हिस्सा है, इसका नाम क्या है, फोकस है। ये क्या है, एफ है। अब एफ और आर में एक रिलेशन है कि एफ इज इक्वल टू R/2 होता है। कन्फर्म, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। अब इसके कुछ टर्म्स हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू, ठीक है, हैव गॉटन ऑल द पॉइंट्स। नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन complete way what is center of curvature, what is radius of curvature, what is focal length, what is pole, ठीक है, what is the relation between F and R।